हमने लास्ट वीडियो देखा था एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप जाके देख सकते हैं। एंड नाउ विल प्रोसीड फर्दर। तो हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया था हेलो वर्ल्ड करके, वही प्रोजेक्ट पे हम अभी आगे काम करेंगे। ये वीडियो में हम देखेंगे कि हमें जो एलिमेंट्स होती है जैसे कि बटन्स है, टेक्स्ट है, वो हम कैसे ऐड करेंगे और कैसे एडिट करेंगे। यहाँ पे हमने देखा था कि जो एक्टिविटी मेन एग्जाम्पल है उसमें 3 मोड्स होता है, डिज़ाइन है, स्प्लिट है और कोड है। कोड में हमें सिर्फ कोड दिखेगा एंड स्प्लिट में हम दोनों साइड बाय साइड देख सकते हैं। अभी हम डिज़ाइन करते हैं एंड अगर हमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करना है तो यहाँ पे जो पैलेट ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करना है। एंड ये जो है ना वो सारे कॉमन जो भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पे विजिबल होंगे। हमें जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे कि बटन चाहिए हमें तो हम बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड बटन आ जाएगा। यहाँ पे बटन आ गया है एंड जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे यहाँ पे बटन आईडी आ जाएगा। एंड दिस आर ऑल द लेआउट सेटिंग्स। जो भी हमें एट्रीब्यूट सेट करना हो बटन का वो हम यहाँ से कर सकते हैं। विथ हाइट, बटन का टेक्स्ट, जो भी हम यहाँ से उसका चेंजेस कर सकते हैं। आईडी के थ्रू हम बटन को कॉल आउट कर सकते हैं। तो जो हम आईडी जनरली सब BTN लिखते हैं एंड देन अंडरस्कोर, और जो भी वो बटन का फंक्शन होगा, अगर इफ़ इट्स अ सबमिट बटन तो हम उसको सबमिट करके सेव करेंगे इसका आईडी एंड क्लिक ऑन रेफरेंस। वो एज आईडी सेट हो गया। एंड अगर हमें वो टेक्स्ट एडिट करना, जैसे इट्स अ सबमिट बटन, तो हमें ऑब्वियसली टेक्स्ट सबमिट चाहिएगा। We will set the text to submit. Now the button has been changed. वहाँ बटन का टेक्स्ट चेंज हो गया और वहाँ पे सबमिट लिख के आ गया। अगर हम कोड में चेक करेंगे तो कोड में भी वो चेंजेस आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दिस इज़ एंड्रॉयड टेक्स्ट सबमिट। यहाँ पे आईडी भी चेंज हो गया है जो हमने आईडी सेट किया। ना यहाँ पे लेआउट्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देयर इज़ कॉन्स्टेंट लेआउट। तो जो भी हम सेटिंग्स करते हैं वो सब लेआउट के बेस पे होती है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेआउट, कॉन्स्टेंट लेआउट, लीनियर लेआउट एंड रिलेटिव लेआउट। कॉन्स्टेंट लेआउट में क्या होता है, जो अभी कॉन्स्टेंट लेआउट है तो ये जो सबमिट बटन है उसको अभी हमें नीचे लगाना है। आई वॉन्ट इट टू बी हियर। तो जैसे मैंने ड्रैग किया और ड्रॉप किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो नंबर्स है वो चेंज हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मैंने वापस ऊपर लगा दिया तो वापस इट विल चेंज। बट अगर यही मैंने यहाँ पे इसको हटा के लीनियर लेआउट कर दिया, ये पेरेंट में इसको हटा के लीनियर लेआउट सेट किया, और बटन को हटाने का ट्राई किया, नीचे लाया, नहीं ये ऊपर चला जाएगा। लीनियर लेआउट में हम इसको ड्रैग और ड्रॉप करके चेंज नहीं कर सकते, इट विल बी फिक्स्ड। तुम कहीं पे भी उसको चेंज नहीं कर पाओगे, वो वहीं का वहीं रहने वाला है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रेंट लेआउट एंड लीनियर लेआउट। हम इसको वापस कंस्ट्रेंट कर देंगे। एंड अगर हमें ये यहाँ पे विड्थ और हाइट में जो वैल्यू दिख रहा है विच इज़ wrap कंटेंट, तो यहाँ पे हम 3 टाइप्स के वैल्यूज़ डाल सकते हैं। वन इज़ wrap कंटेंट, another is the match parent and third is the customized value. wrap content क्या करता है, अगर हमने submit डाला
तो वो सबमिट के साइज़ जितना ही बॉक्स का वो बटन का लेआउट कर देगा। बट अगर मैंने यहाँ पे मैच पेरेंट किया तो जो पेरेंट का जो भी साइज़ होगा वो उसको कॉपी करके उसको सेट करेगा। उसने पेरेंट का जो फुल ये विड्थ था उसने वो वहाँ पे सेट कर दिया। हमें इसको वापस रैप कंटेंट कर देंगे। कस्टमाइज के लिए हम यहाँ पे अगर 256 डालेंगे, कुछ भी हम डाल सकते हैं जो भी विड्थ चाहिए, तो वो उतना वो कर देगा। बट हमें वो नहीं चाहिए, इट्स बेटर टू कीप इट रैप कंटेंट। अगर हमें इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, तो वो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं हम ऐसे, Android:text color इज इक्वल टू जो भी है। अगर हमको यहाँ से नहीं करना है तो हम वो इसको क्लिक करके यहाँ पे जो हमने एट्रीब्यूट्स आए थे हम वहाँ से भी उसको चेंजेस कर सकते हैं। देन हम बैकग्राउंड का भी कर पाएंगे। We need to change the parent background। अब यहाँ पे जो वाइट कलर का स्क्रीन है हमें वो वाइट कलर नहीं चाहिए, सो वी विल गो इन द पेरेंट वाला पार्ट एंड Android बैकग्राउंड एंड कलर ब्लैक। तो ये ब्लैक हो गया स्क्रीन। अगर मुझे यहाँ पे कुछ इमेज चाहिए, कलर नहीं चाहिए बट आई नीड अ इमेज, तो वो इमेज वहाँ पे डालने के लिए हमें वो इमेज का फाइल अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रेस करके फोल्डर होगा उसमें ड्रॉवेबल करके एक और फोल्डर होगा, उसमें हमें वो इमेज को सेव करना पड़ेगा। तो हमें पहले एक इमेज को डाउनलोड करना पड़ेगा विच आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड। I just need to upload and drag and upload it. Click on refresh. So now the image has been uploaded. Go to activity main again and instead of color black we will now write drawable and जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। वी जस्ट नीड टू डबल क्लिक एंड वो अपलोड हो गया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन चेंज एंड चेंज द कलर, चेंज द इमेजेस एंड ऑल। यहाँ पे जो वैल्यू फोल्डर है वहाँ पे एक और कलर्स XML एंड strings XML करके फोल्डर है। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, जो strings XML है, अगर यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड को चेंज करके हेलो IT कर दिया, तो यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड था वो चेंज होके हेलो IT हो गया। That's how we can change the text। and अगर मुझे न्यू स्ट्रिंग ऐड करना है मेरे इसमें, so we will write string name, write anything, any name you can give it। so we'll go for the test। then
and what you want to mention in that string. For example, I want to write good morning. So that's it, and save it. Now we need to use this string in our this activity main file. So here, instead of this hello world, I want that good morning wala string. We call it string, and you can see there is the string and display which we just now created. See, you can see the good morning has already been displayed here. So in this way you can edit this strings XML wala file. And for this colors, whatever color you want for your app, you can change it. These are all the HTML color codes, which if you want to know more about the color codes, which color represent which color code, you can directly Google it and you will find all the color chart. And for theme, so currently the theme is in purple color. So if you notice here, everything is in purple shade. So you want to change, you can change multiple things here. For example, I want it to be something else. So there are different options for only the day night one. So you can see the color has been changed here automatically. So this is how you can use all the different files here, how you can upload image as the background, how you can add button, not only the button, you can add multiple elements from here, which is image view, then all the different widgets, calendar view, and can add multiple things. This, as I told you, different types of layouts. And that's it in the practical one. We will discuss further topics in the next practical. Stay tuned.